इतिहास में रुचि रखने वालों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम मानव इतिहास के सबसे नाटकीय पतनों में से एक में गोता लगा रहे हैं। 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन। एक सभ्यता जो कभी शक्ति, संस्कृति और नवाचार का केंद्र थी। इतना शक्तिशाली साम्राज्य कैसे ढह गया? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना करें जो आधुनिक ब्रिटेन से लेकर उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान तक फैला हुआ था। 500 से ज्यादा सालों तक पश्चिमी रोमन साम्राज्य ने सर्वोच्च शासन किया, लेकिन चौथी सदी तक इसकी नींव में दरारें दिखने लगी थीं। पतन का कारण समझने के लिए हमें आंतरिक संघर्षों और बाहरी ताकतों दोनों की जांच करनी होगी, जिन्होंने इस प्राचीन शक्ति को कमजोर कर दिया। 285 ईस्वी में सम्राट डायोक्लेटियन ने यह स्वीकार करते हुए कि रोमन साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है कि एक ही शासक द्वारा शासित नहीं हो सकता, इसे दो प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित करने का निर्णय लिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। इस विभाजन का उद्देश्य साम्राज्य की चुनौतियों का समाधान करना था, ताकि प्रत्येक आधे हिस्से को अपने अनूठे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और अधिक कुशलता से शासित होने की अनुमति मिल सके। पहला, साम्राज्य का विभाजन। पूर्वी और पश्चिमी भाग। डायोक्लेटियन ने प्रत्येक आधे हिस्से पर अलग-अलग शासन करने के लिए दो सम्राटों को नियुक्त किया। पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी निकोमीडिया, आधुनिक तुर्की में थी, जिसे बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थानांतरित कर दिया गया। पश्चिमी साम्राज्य ने अपनी राजधानी रोम में रखी। दूसरे विभाजन के पीछे तर्क डायोक्लेटियन का मानना था कि साम्राज्य का विशाल आकार और जटिलता एक व्यक्ति के लिए प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना बहुत कठिन बना देती है। साम्राज्य को विभाजित करके प्रत्येक शासक स्थानीय चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और खतरों, विशेष रूप से पश्चिमी सीमाओं पर बाहरी दबाव और आंतरिक अशांति का तुरंत जवाब दे सकता था। दो हिस्सों के बीच अंतर। पूर्वी साम्राज्य अपने रणनीतिक व्यापार मार्गों, जिसमें एशिया तक पहुंच और अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक जैसे समृद्ध शहरों से धन शामिल था, के कारण अधिक समृद्ध और स्थिर था। यह सांस्कृतिक रूप से भी अधिक एकजुट था, जहां ग्रीक एक आम भाषा थी। पश्चिमी साम्राज्य हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर, अधिक ग्रामीण और आक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील था। इसे जर्मनिक जनजातियों और आंतरिक राजनीतिक अराजकता से लगातार हमलों का सामना करना पड़ा, जिसने इसकी सीमाओं की रक्षा करने की क्षमता को कम कर दिया। आर्थिक परेशानियां, भारी कर और मुद्रास्फीति। साम्राज्य को अपने विशाल सैन्य और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निधि देने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिससे आबादी पर भारी कर लगाया गया। समय के साथ मुद्रास्फीति खराब हो गई, जिससे लोगों के लिए बुनियादी सामान खरीदना मुश्किल हो गया, जबकि करों ने निचले वर्गों को और अधिक गरीब बना दिया। आर्थिक असमानता। इन आर्थिक दबावों ने धनी अभिजात वर्ग और गरीबों के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया। धनी जमींदारों ने धन और शक्ति अर्जित की, जबकि आम लोग गरीबी में और अधिक गिर गए। इस सामाजिक असमानता ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया, क्योंकि आम जनता निराश हो गई। भ्रष्टाचार। जैसे जैसे साम्राज्य कमजोर होता गया, सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। अधिकारी अक्सर राज्य के हितों पर अपने हितों को प्राथमिकता देते थे, जिससे कुप्रबंधन और शोषण होता था। सत्ता संघर्ष और कमजोर नेतृत्व। साम्राज्य में सम्राटों का तेजी से परिवर्तन हुआ, जिनमें से कई ने व्यवस्थित उत्तराधिकार के बजाय सैन्य तख्तापलट या हत्याओं के जरिए सत्ता हासिल की। इस अस्थिरता ने किसी एक शासक के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को लागू करना मुश्किल बना दिया। जैसे जैसे सम्राट आते और जाते गए, प्रत्येक अक्सर पिछले से कमजोर या अधिक समझौतावादी होता गया। साम्राज्य का केंद्रीय अधिकार कमजोर होता गया। घटती सैन्य वफादारी और प्रभावशीलता। भाड़े के सैनिकों पर निर्भरता। रोमन सेनाओं की प्रभावशीलता में गिरावट के साथ साम्राज्य तेजी से विदेशी भाड़े के सैनिकों पर निर्भर हो गया, जिनमें से कई रोम के प्रति कम वफादारी रखते थे। इस बदलाव ने अनुशासन और वफादारी को कमजोर कर दिया,
जिसने कभी रोमन सेना को दुर्जय बनाया था। कमजोर सैन्य नेतृत्व। जैसे जैसे सम्राट और रोम के प्रति वफादारी कम होती गई, कई सैन्य नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने लगे। कुछ तो रोम के खिलाफ भी हो गए, जिसने साम्राज्य को और अस्थिर कर दिया और इसे बाहरी खतरों के प्रति कमजोर बना दिया। संक्षेप में, इन आंतरिक मुद्दों ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य की खुद की रक्षा करने और व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता को नष्ट कर दिया। आर्थिक समस्याओं ने राज्य को कमजोर कर दिया और अपनी सेना का समर्थन करने में असमर्थ बना दिया, जबकि राजनीतिक भ्रष्टाचार और नेतृत्व की अस्थिरता ने खराब शासन को जन्म दिया। इस आंतरिक क्षय ने साम्राज्य के क्रमिक विघटन के लिए मंच तैयार किया, जिससे यह 5वीं शताब्दी में आक्रमणकारी ताकतों के लिए आसान शिकार बन गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन केवल आंतरिक क्षय के कारण नहीं हुआ था, बाहरी खतरों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य कमजोर होता गया, गोथ, वैंडल और फ्रैंक जैसी विभिन्न जर्मनिक जनजातियों ने रोमन भूमि पर आक्रमण करने और बसने का अवसर देखा। ये समूह केवल हमलावरों के छोटे समूह नहीं थे, वे पूरे परिवार और समुदाय थे जो अपनी समस्याओं से बचने के लिए शरण मांग रहे। इन बाहरी खतरों का विवरण इस प्रकार है। शरण मांग रहे जर्मनिक जनजातियां गोथ, वैंडल और फ्रैंक लोगों के बड़े समूह थे, जो अक्सर हूणों से भाग रहे थे, जो मध्य एशिया से पश्चिम की ओर बढ़ने वाली एक भयंकर खानाबदोश जनजाति थी। ये जर्मनिक जनजातियां केवल धन या संसाधनों के लिए रोम पर हमला करने नहीं आ रही थी, बल्कि अक्सर घर पर सामना किए जा रहे खतरों से दूर बसने के लिए नई भूमि की तलाश कर रही थी। हूणों ने इनमें से कई जनजातियों को रोमन क्षेत्र में खदेड़ दिया। इन जनजातियों के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने रोमन साम्राज्य में शरण ली, जो पहले से ही आंतरिक अस्थिरता से कमजोर था। ऑस्ट्रोगोथ ने भी इसी तरह का रास्ता अपनाया। पश्चिमी साम्राज्य के पतन के बाद इतालवी प्रायद्वीप में अपना खुद का राज्य स्थापित किया। वैंडल यूरोप के पूर्वी हिस्सों से रोमन क्षेत्रों में चले गए। अंततः उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा कर लिया, जो संसाधनों से समृद्ध एक प्रमुख रोमन प्रांत था। 455 ईस्वी में उन्होंने प्रसिद्ध रूप से रोम को लूटा, जिससे साम्राज्य की खुद की रक्षा करने में असमर्थता का और अधिक प्रदर्शन हुआ। हूणों ने इनमें से कई जनजातियों को रोमन क्षेत्र में खदेड़ दिया। इन जनजातियों के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने रोमन साम्राज्य में शरण ली, जो पहले से ही आंतरिक अस्थिरता से कमजोर था। एलरिक के नेतृत्व में विसिगोथ ने 410 ईस्वी में रोम को लूटा। यह साम्राज्य के लिए एक बड़ा प्रतीकात्मक झटका था। विसिगोथ, जिन्हें हूणों ने अपनी मातृभूमि से खदेड़ दिया था, रोमन सीमाओं के भीतर बसना चाहते थे। उन्होंने शुरू में भूमि के लिए रोम के साथ बातचीत की, लेकिन जब वह वार्ता विफल हो गई, तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। ऑस्ट्रोगोथ ने भी इसी तरह का रास्ता अपनाया। पश्चिमी साम्राज्य के पतन के बाद इतालवी प्रायद्वीप में अपना खुद का राज्य स्थापित किया। वैंडल यूरोप के पूर्वी हिस्सों से रोमन क्षेत्रों में चले गए। अंततः उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा कर लिया, जो संसाधनों से समृद्ध एक प्रमुख रोमन प्रांत था। 455 ईस्वी में उन्होंने प्रसिद्ध रूप से रोम को लूटा, जिससे साम्राज्य की खुद की रक्षा करने में असमर्थता का और अधिक प्रदर्शन हुआ। एक अन्य जर्मनिक जनजाति फ्रैंक धीरे धीरे रोमन गॉल, आधुनिक फ्रांस में चले गए। अंततः अपना खुद का राज्य स्थापित किया, जो बाद में मध्ययुगीन फ्रांस का आधार बन गया। ये जर्मनिक जनजातियां सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और बेहतर जीवन स्थितियों की तलाश में प्रवास कर रही थी। रोमन क्षेत्र में उनका आना कई मायनों में बाहरी दबावों का परिणाम था, जिसका वे खुद सामना कर रहे थे। जैसे जैसे ये जनजातियां पश्चिम की ओर बढ़ीं, वे कमजोर होते रोमन साम्राज्य के साथ संघर्ष में आ गई। साम्राज्य, जो पहले से ही आंतरिक मुद्दों से बहुत ज्यादा फैला हुआ और कमजोर था, इन बढ़ती जनजातियों से अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। आंतरिक कमजोरियों के अलावा जर्मनिक आक्रमण लगातार होते रहे
और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी कठिनाइयों से भागकर और बसने के लिए जगह की तलाश कर रही इन जनजातियों ने रोम की कमजोरी में एक अवसर देखा। उनके आक्रमण, हिंसक और प्रवासी दोनों साम्राज्य की खुद की रक्षा करने में असमर्थता के साथ मिलकर उस साम्राज्य के लिए अंतिम झटका था जिसने कभी भूमध्य सागरीय दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था। ये जनजातियां रोमन सेनाओं से बार बार भिड़ती रही, जिससे साम्राज्य टूटकर बिखर गया। फिर 410 ईस्वी में कुछ अकल्पनीय हुआ। राजा अलारिक के नेतृत्व में विसिगोत्स ने रोम की दीवारों को तोड़ दिया और शहर को लूट लिया। 800 वर्षों में पहली बार अनंत शहर पर कब्जा कर लिया गया और उसे लूट लिया गया। इस घटना ने प्राचीन दुनिया की शक्ति गतिशीलता में एक गहरा बदलाव चिह्नित किया। रोम, जो सदियों से शक्ति और अजेयता के प्रतीक के रूप में खड़ा था, अब एक आक्रमणकारी जनजाति की दया पर था। विसिगोत्स, जो कभी साम्राज्य के मेहमान थे, हताशा और अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर इसके विजेता बन गए थे। रोम की लूट केवल एक सैन्य हार नहीं थी, यह रोमन लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक झटका था। वह शहर, जिसने कभी विशाल क्षेत्रों पर शासन किया था और झात दुनिया का केंद्र था, अब खंडहर में था। आंतरिक भ्रष्टाचार और बाहरी आक्रमणों से कमजोर रोमन साम्राज्य आखिरकार इस तरह से अपमानित हो गया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस बीच एक और शक्तिशाली ताकत क्षितिज पर उभरी। हूण, मध्य एशिया के एक भयंकर खानाबदोश लोग। कुख्यात अत्तिला हूण के नेतृत्व में वे 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। अपने क्रूर हमलों और बिजली की तरह तेज गतिशीलता के लिए जाने जाने वाले हूणों ने हर किसी के दिल में भय पैदा कर दिया। जैसे ही अत्तिला की सेना पश्चिम की ओर बढ़ी, उनकी उपस्थिति ने दहशत की लहरें पैदा कर दी। पहले से ही दबाव में संघर्ष कर रहे भयभीत जनजातियों ने अपनी भूमि से भागना शुरू कर दिया। शरण की तलाश में रोमन क्षेत्र में और भी गहराई तक चले गए। लोगों के इस बड़े पैमाने पर पलायन, जिसे महान प्रवास के रूप में जाना जाता है, ने रोमन साम्राज्य की पहले से ही कमजोर सीमाओं को और भी अस्थिर कर दिया। रोमन साम्राज्य ने खुद को हर तरफ से दबा हुआ पाया। न केवल वे पश्चिम में विसिगोत से निपट रहे थे, बल्कि अब उन्हें पूर्व में हूणों से भी जूझना था, जिनके हमलों ने साम्राज्य में सदमे की लहरें भेज दी। हूणों के हमलों के कारण अन्य जनजातियों का और भी अधिक विस्थापन हुआ, जिन्होंने बदले में साम्राज्य की सीमाओं के भीतर शरण ली। रोम को एक साथ कई खतरों से बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। साम्राज्य इन लगातार आक्रमणों से निपटने के लिए बहुत कमजोर हो गया था और दबाव लगातार बढ़ता रहा, जिसके कारण पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंततः पतन हो गया। 476 ईस्वी में ऑडोएसर नामक एक जर्मनिक सरदार ने मामले को अपने हाथों में ले लिया। अवसर का लाभ उठाते हुए उसने साम्राज्य के हृदय रोम में मार्च किया और युवा सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को पदच्युत कर दिया, जिसे साम्राज्य की लुप्त होती शक्ति की कठपुतली के रूप में देखा जाता था। साम्राज्य के भीतर बसे कई जर्मनिक जनजातियों में से एक हेरुली के नेता ऑडोएसर ने खुद को इटली का राजा घोषित कर दिया। रोमुलस ऑगस्टुलस के अपमानित होने के साथ वह पश्चिम में अंतिम रोमन सम्राट बन गया और यह घटना साम्राज्य के अंतिम पतन का प्रतीक थी। पश्चिम में सम्राट की उपाधि को कभी पुनर्जीवित नहीं किया गया और इस क्षण ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के आधिकारिक अंत को चिह्नित किया, जो एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक कायम रहा। लेकिन रोम का पतन इसकी कहानी का अंत नहीं था। हालांकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य 476 ईस्वी में ढह गया, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बीजांटीन साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, एक और 1000 साल तक जीवित रहा। जबकि पश्चिम अराजकता में गिर गया, बीजांटीन ने रोम की संस्कृति, कानूनों और विचारों को संरक्षित किया, रोमन विरासत को जीवित रखा। बीजांटीन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, आधुनिक इस्तांबुल, शासन से लेकर कला और दर्शन तक रोमन परंपराओं का एक प्रतीक बन गया। बीजांटीन साम्राज्य पूर्व में रोमन सभ्यता का एक विस्तार था, जो जस्टिनियन की संहिता जैसे रोमन कानूनों को बनाए रखता था
और रोमन प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखता था। भले ही उन्हें आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजान्टिन ने रोमन पहचान को उन तरीकों से जीवित रखा जो पश्चिम अब नहीं कर सकता था। इस बीच पश्चिम में रोम के पतन ने वह दौर शुरू किया जिसे हम अब अंधकार युग के रूप में संदर्भित करते हैं, जो गिरावट और विखंडन का दौर था। हालांकि रोम की विरासत गायब नहीं हुई। यह कैथोलिक चर्च जैसी संस्थाओं के माध्यम से जीवित रहा, जिसने मध्य युग में रोमन संस्कृति और ज्ञान का बहुत कुछ संरक्षित रखा। रोमनों की भाषा लैटिन भाषा का उपयोग धार्मिक और विद्वानों की सेटिंग में जारी रहा, जिसने आधुनिक भाषाओं और शिक्षा को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त रोमन कानून, जिसने पूरे यूरोप में कानूनी प्रणालियों की नींव रखी, पश्चिमी सभ्यता को आकार देना जारी रखा। न्याय और नागरिकता की अपनी अवधारणाओं से लेकर सरकार की संरचना तक रोमन कानूनी और राजनीतिक विचारों का प्रभाव पश्चिमी साम्राज्य के पतन के लंबे समय बाद भी महसूस किया गया। इस प्रकार भले ही पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया हो, लेकिन इसके विचार, कानून और संस्कृति बीजान्टिन साम्राज्य के माध्यम से जीवित रहे और अंततः आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को आकार दिया। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? इसका उत्तर सरल नहीं है। यह एक ही कारण नहीं था, बल्कि कारकों का एक जटिल संयोजन था, जिसने एक साथ मिलकर एक ऐसे साम्राज्य को गिरा दिया जिसे कभी अजेय माना जाता था। आंतरिक पतन एक प्रमुख मुद्दा था। आर्थिक परेशानियां, उच्च कर, मुद्रास्फीति और अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई ने गहरे सामाजिक विभाजन पैदा किए। भ्रष्टाचार और निरंतर सत्ता संघर्ष ने नेतृत्व को कमजोर कर दिया। सम्राटों के पास अक्सर साम्राज्य को एक साथ रखने के लिए आवश्यक शक्ति या स्थिरता की कमी थी। लेकिन आंतरिक पतन ही एकमात्र समस्या नहीं थी। बाहरी ताकतों द्वारा भी लगातार आक्रमण किए गए। गौथ, वैंडल और फ्रैंक जैसी जर्मनिक जनजातियों ने रोम की कमजोरियों का फायदा उठाया, जबकि यूरोप में हूणों के आगमन ने प्रवास की लहरें पैदा की, जिससे अन्य जनजातियां रोमन भूमि में और आगे बढ़ गईं। रोम को हर तरफ से निचोड़ा गया, इसकी सुरक्षा कमजोर हो गई। अंत में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने साम्राज्य के पतन को तेज कर दिया। 410 ईस्वी में विसिगोथ द्वारा रोम को लूटना, प्रमुख सैन्य बलों का खो जाना, क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और अंततः 476 ईस्वी में अंतिम पश्चिमी सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस के पदच्युत होने से एक युग का अंत हो गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन सिर्फ एक झटका नहीं था, बल्कि गिरावट की एक लंबी, क्रमिक प्रक्रिया थी। कई मुद्दों का परिणाम, जिसने समय के साथ इसे कमजोर कर दिया, जब तक कि यह अपने सामने आने वाले दबावों का सामना नहीं कर सका। आंतरिक कमजोरियों, बाहरी दबावों और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के इस संयोजन ने एक ऐसे साम्राज्य को समाप्त कर दिया जो सदियों से मजबूती से खड़ा था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन किसी भी महान सभ्यता के सामने आने वाले जोखिमों के बारे में एक चेतावनी है। जैसे जैसे रोम का विस्तार हुआ, उसने अपने संसाधनों और शासन को कमजोर कर दिया। विशाल क्षेत्रों का प्रबंधन करने की कोशिश की, जिन्हें नियंत्रित करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। समय के साथ साम्राज्य अपने मूल मूल्यों, नागरिक जिम्मेदारी, एकता और अनुशासित शासन जैसे सिद्धांतों को भूलने लगा। आंतरिक भ्रष्टाचार, आर्थिक संघर्ष और घटती सैन्य निष्ठा के साथ रोम खुद को आंतरिक और बाहरी दोनों चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ पाया। जबकि हम इस अध्याय को प्राचीन इतिहास के रूप में देख सकते हैं, यह आज हमारे लिए एक शक्तिशाली संदेश रखता है। सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की कमजोरी हमें याद दिलाती है कि एक मजबूत नींव, अनुकूल नेतृत्व और मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के बिना कोई भी सभ्यता लड़खड़ा सकती है। रोम का पतन न केवल अतीत की कहानी है, बल्कि बदलते समय के सामने लचीलापन, एकता और अनुकूलनशीलता के महत्व के बारे में एक कालातीत चेतावनी भी है। अगर आपको इतिहास के माध्यम से यह यात्रा पसंद आई है, तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। हमारे पास प्राचीन दुनिया और उससे परे की और भी कहानियां हैं,
जो सामने आने का इंतजार कर रही हैं। अगली बार तक वर्तमान को समझने के लिए अतीत की खोज करते रहे।